चलिए आज बात करते हैं सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके जहाज एंड्योरेंस की। ये कहानी है इंसानी हिम्मत और जिंदा रहने की इच्छा की। एक ऐसी अविश्वसनीय दास्तान जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। तो शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल सामने रखते हैं। क्या ये वाकई में इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी है? जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है इसका जवाब खुद ब खुद मिलता जाएगा। ठीक है, तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां से ये सब शुरू हुआ। एक ऐसा मिशन जो इतना बड़ा था कि लगभग नामुमकिन लगता था। उनका लक्ष्य बहुत बहुत बड़ा था। वो धरती के सबसे कठोर महाद्वीप पर करीब 2900 किलोमीटर पैदल चलना चाहते थे, एक ऐसी जगह जहां पहले कोई इंसान नहीं गया था। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये कितनी हिम्मत वाली योजना थी। अब देखिए, यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि सब कुछ कितनी जल्दी बिगड़ गया। अभियान शुरू होने के बस कुछ ही महीनों के अंदर उनका जहाज, जो उनकी लाइफलाइन थी, वो वेडल सागर की बर्फ में बुरी तरह से फंस गया। उनका सपना अब एक बुरे सपने में बदल रहा था। और यहीं से मामला सचमुच खतरनाक हो जाता है। अब ये मिशन कुछ खोजने का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की एक बेचैन करने वाली लड़ाई का था। सोचकर देखिए, पूरे 9 महीने तक बर्फ में फंसे रहने के बाद शैकल्टन को वो फैसला लेना पड़ा जो कोई कैप्टन कभी नहीं लेना चाहता। उन्होंने अपने लोगों को एंड्योरेंस छोड़ने का हुक्म दिया, जो बाहरी दुनिया से उनका आखिरी कनेक्शन था। अब वो पूरी तरह से अकेले थे। उस पल की नाउमीदी को एक क्रू मेंबर टॉम मैकिलियोड के इन शब्दों से बेहतर कुछ नहीं बता सकता। जब उन्होंने उस जमी हुई बर्फ पर कदम रखा तो उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। और फिर वो पल आया जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने जहाज को बर्फ के नीचे समाते हुए देखा। ये सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, ये दुनिया से उनके आखिरी रिश्ते का टूटना था। तो अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए। 28 लोग धरती के सबसे सुनसान जगह पर बर्फ के एक तैरते हुए टुकड़े पर बह रहे थे। कोई रेडियो नहीं, मदद की कोई उम्मीद नहीं, बस वो थे और चारों तरफ अंतहीन बेरहम बर्फ। उनकी हालत कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। अपने जहाज को खोने के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वो जिंदा बचेंगे, लेकिन यहीं से इस कहानी का तीसरा और सबसे हैरत अंगेज हिस्सा शुरू होता है। खुद को बचाने के लिए क्रू ने जो खतरनाक सफर तय किए, वो कल्पना से भी परे हैं। इस नंबर पर एक पल के लिए सोचिए। 497 दिन, ये लगभग 1.5 साल होते हैं। उन्होंने धरती के सबसे खतरनाक माहौल में बिना किसी ठोस जमीन के बिताए। ये इंसानी सहनशक्ति की एक अविश्वसनीय मिसाल है। हर एक दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक जंग थी। और जब आखिरकार उनके पैरों ने जमीन को छुआ भी, तो उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। वो एलिफेंट आइलैंड पर थे, एक ऐसी बंजर चट्टान जहां कोई नहीं रहता था और जहां से कोई जहाज नहीं गुजरता था। वो अब भी दुनिया से कटे हुए थे। तो शैकल्टन ने एक बहुत हिम्मत वाला, बल्कि कुछ लोगों के लिए एक पागलपन भरा फैसला लिया। उन्होंने क्रू को 2 हिस्सों में बांट दिया। 22 लोग द्वीप पर रुकेंगे, जबकि शैकल्टन और 5 दूसरे लोग मदद लाने के लिए एक छोटी सी नाव में निकलेंगे। ये एक ऐसा जुआ था जिसमें सब कुछ दांव पर लगा था, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। और उनका सफर कितना खतरनाक होने वाला था, इसका अंदाजा इससे लगाइए। उन्हें ड्रेक पैसेज से गुजरना था, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता माना जाता है। यहाँ की लहरें बड़े बड़े जहाज़ों को भी खिलौनों की तरह उछाल सकती हैं। और उन्हें ये सफ़र एक छोटी सी, सिर्फ 7 मीटर की खुली नाव में करना था, पूरे 1300 किलोमीटर तक। ये सुनने में ही नामुमकिन लगता है। वो दुनिया के सबसे खतरनाक पानी में एक छोटी सी कश्ती में थे, लेकिन यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। 17 दिनों तक तूफानी समुद्र से लड़ने के बाद वो किसी चमत्कार की तरह साउथ जॉर्जिया द्वीप पर पहुंच गए। लेकिन किस्मत ने उनके साथ एक और क्रूर मजाक किया। वो द्वीप के सुनसान गलत किनारे पर उतरे थे और इंसानी बस्ती द्वीप के दूसरी तरफ थी। अब उनके और बचाव के बीच आखिरी रुकावट थी, एक विशाल बर्फीली पर्वत श्रृंखला जिसे पहले कभी किसी इंसान ने पार नहीं किया था। और उनके पास पहाड़ चढ़ने का कोई सामान नहीं था, सिर्फ उनके पहने हुए कपड़े और उनकी कभी न टूटने वाली हिम्मत थी। इतनी सारी मुश्किलों को पार करने के बाद अब ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है, वो चमत्कारी बचाव और इस अविश्वसनीय गाथा का अंतिम नतीजा।
जब शैकल्टन पहाड़ों से जूझ रहे थे, उनके 22 साथी एलिफेंट आइलैंड पर इंतजार कर रहे थे। 128 दिनों तक यानी 4 महीने से भी ज्यादा वो ठंड, भूख और निराशा के बीच उम्मीद लगाए बैठे रहे, ये जाने बिना कि मदद कभी आएगी भी या नहीं। शैकल्टन ने अपने आदमियों को बचाने के लिए हार नहीं मानी। उन्होंने 1, 2 या 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार बचाव की कोशिश की। जरा सोचिए, 3 बार नाकाम होने के बाद भी कोशिश करते रहना, ये जानते हुए कि आपके लोग मौत के कगार पर हैं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनका इरादा अटूट था। और फिर 30 अगस्त 1916 को उनकी चौथी कोशिश कामयाब हुई। जब शैकल्टन किनारे पर पहुंचे और पूछा, क्या तुम सब ठीक हो? तो जवाब आया, हाँ बॉस, हम सब ठीक हैं। सभी 22 लोग जिंदा थे। तो उनका जो असली मिशन था अंटार्कटिका को पार करने का, वो तो बुरी तरह फेल हो गया था। लेकिन उन्होंने उससे कहीं ज्यादा बड़ा काम कर दिखाया। उन्होंने हर एक इंसान को घर वापस लाने का नामुमकिन मिशन पूरा किया। और ये आंकड़ा सब कुछ कह देता है। उनके आधिकारिक क्रू के 27 में से 27 लोग जिंदा घर लौटे। इतने भयानक हालातों का सामना करने के बाद एक भी जान का नुकसान नहीं हुआ। ये लीडरशिप और इंसानी जज्बे का एक सच्चा चमत्कार था। तो हम इस कहानी को उसी सवाल पर खत्म करते हैं जिसके साथ हमने शुरू किया था। शैकल्टन की ये दास्तां हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब हों तो असल में कामयाबी का मतलब क्या होता है। क्या ये अपना लक्ष्य हासिल करना है या रास्ते में हर एक को बचाकर साथ लाना?